हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हमारा चैनल है SDK क्लासेस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 क्लास 10th NCERT का पॉलिनोमियल्स। तो आज हम उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, देयर एक्सपोनेंट्स इन रियल नंबर, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट along with mathematical operators like addition, subtraction, etc. ठीक है, क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? हमने कहा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। इन वेरिएबल्स की पावर होती है जिसे एक्सपोनेंट कह रहे हैं हम। ये पावर हमेशा एक रियल नंबर होंगे। इसके अलावा कोफिशिएंट होंगे इन वेरिएबल, अलॉन्ग विद द पावर इनके कोफिशिएंट भी होंगे और कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेटर्स भी हमें देखने को इन इक्वेशंस में हमें मिलते हैं, इन एक्सप्रेशंस में हमें मिलते हैं। दोबारा हमने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें हमें वेरिएबल्स, उनके कोफिशिएंट्स, उनके एक्सपोनेंट्स और कुछ कांस्टेंट टर्म्स दिखने को मिलते हैं और जिनमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया ax³ प्लस b√x माइनस cx प्लस d। हमने एक एक्सप्रेशन लिया जो है ax³ प्लस b√x माइनस cx प्लस d। यहां देखें तो अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखें तो हमें दिख रहा है प्लस, माइनस और प्लस, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब हमारे पे टोटल 4 टर्म्स है। कौन कौन सी? एक तो है ax³ की, ax³ की टर्म हो गई पहली। दूसरी हमारी है b√x, तीसरी है माइनस cx और चौथा टर्म है हमारा d का। प्लस के साइन को हमने लिखा नहीं है, एग्जैक्टली सारे प्लस वाले प्लस ही थे। तो देखें ax³ में अगर हम बात करें, जो 3 है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या सिंपल टर्म में पावर। जब भी आप बोलते हैं पावर, यानी जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है। एक कोफिशिएंट है, यानी फर्स्ट टर्म ax³ में हमें जो है 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक वेरिएबल x, उसकी पावर जिसे एक्सपोनेंट करें जो कि है 3 यहाँ पे, और x³ का कोफिशिएंट, द नंबर विच इज मल्टीपल टू x³। बेसिकली ये कांस्टेंट टर्म है। a क्या है? कोफिशिएंट है। 3 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है। और x क्या है? वेरिएबल है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट था वो था b√x। बेसिकली अगर हम देखें तो √x को पावर 1/2 लिखते हैं, b(x⁴1/2)। x की पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? 1/2, या ये कहें कि पावर जो है रूट है, या कहें 1/2 इज द पावर ऑफ x या एक्सपोनेंट ऑफ x। जबकि x की पावर 1/2 का कोफिशिएंट है b। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म माइनस cx में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? माइनस c, और x क्या है? वेरिएबल, और एक्सपोनेंट कितनी है इसकी? 1। जो लास्ट टर्म है प्लस d इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग है। इसका मतलब वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है
या पावर है वो थी x रेज टू द पावर 0, अगर यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल सिंगल वेरिएबल x लेके चल रहे हैं। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें टोटल हमारे पे 4 टर्म्स हैं। हमने 3 ऑपरेटर देखे यहाँ पे, प्लस माइनस और प्लस, 4 टर्म्स a एक्स क्यू, b रूट एक्स, c एक्स और d। यहाँ पे पहले टर्म में x का एक्सपोनेंट 3 और कॉफिशिएंट a है, दूसरे टर्म में x का एक्सपोनेंट 1/2 कॉफिशिएंट प्लस b है, तीसरे टर्म में x का एक्सपोनेंट 1 और कॉफिशिएंट माइनस c, और चौथा टर्म कांस्टेंट टर्म है क्योंकि वेरिएबल मिसिंग है, या ये कहें कि वेरिएबल के एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं कुछ। ऐसे ही एक एक्सप्रेशन एक और देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिया x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 y रेज टू द पावर नथिंग बस एंड 13। ये भी एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है विद 2 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल x है यहाँ पे और एक वेरिएबल y है। पहले टर्म का जो हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, 2 ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, हमारे पे टर्म्स 3 है। x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो पूरे इक्वेशन में है वो 4, y की है 3 पहले टर्म में। कॉफिशिएंट अगर हम यहाँ पे कहें x रेज टू द पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है, डेफिनेटली y क्यूब इज द कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डाल दें जैसे 4, तो हम कहेंगे कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर इज 4y क्यूब। फर्स्ट टर्म की बात करें, ऐसे ही कॉफिशिएंट ऑफ y रेज टू द पावर 3 इज 4x रेज टू द पावर 4। कॉफिशिएंट ऑफ 4 is x raised to the power 4 y raised to the power 3। तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट टर्म में कॉफिशिएंट हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड में ऐसे ही एक्स स्क्वायर के लिए कॉफिशिएंट है y के लिए कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर क्योंकि प्लस के साइन के साथ, और 13 इज द कांस्टेंट टर्म देयर। तो ये अगर देखें तो हमने डेफिनेशन में बोला था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है, हाँ है, उनके एक्सपोनेंट्स हैं जो कि रियल नंबर है। देखो 4, 3, 2, 0, 1 या कोई भी इरेशनल नंबर जैसे पावर 1/2 या कोई नेगेटिव पावर, ये सारे क्या है, रियल नंबर तो है, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, पावर की फॉर्म में हो सकते हैं। और कुछ कांस्टेंट टर्म्स जैसे 13, ठीक है, पिछले वाले में d था। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है इनका, ऑपरेटर्स का, वेरिएबल्स का, एक्सपोनेंट्स का और कोफिशिएंट्स का, इन कॉम्बिनेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिख रही है वो है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल्स विद एक्सपोनेंट्स एंड कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इफ एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर ओनली, और लगा देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा एक यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हैं, उनके एक्सपोनेंट्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन जो शर्त है अलजेब्रिक से अलग वो ये है कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सिर्फ होल नंबर होंगे। होल नंबर तो जानते ही थे ना, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, या कहें कि 0 अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो जो यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जहां पे ये कहा गया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल केवल तभी कहलाएगा जब रिजिडिटली है कि वेरिएबल की पावर सिर्फ क्या होने चाहिए, वो होल नंबर होने चाहिए। ठीक है,
एग्जाम्पल देखते हैं, कंपेयर करते हैं, समझते हैं कि क्या अंतर है। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं 4x रेज टू द पावर 6, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, साथ ही साथ ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। वजह देखिए, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, 4 इज कोफिशिएंट, x इज वेरिएबल एंड पावर 6 इज एक्सपोनेंट। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या कह रहा था कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जहां पे वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर हो। यस, 6 इज अ होल नंबर, सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, अ पॉलिनोमियल। अगर इसी में हम और टर्म्स कुछ ऐड कर दें, जैसे 3x रेज टू द पावर -4, अब इस वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास बेसिकली दो टर्म्स हो गए। एक टर्म हो गया 4x रेज टू द पावर 6 और एक हो गया 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब क्या नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर है यस, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज क्योंकि जो पावर है वेरिएबल की, या ये कहें कि एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, वो पहले टर्म में 6 है और दूसरे टर्म में वो -4 है, एंड 6 एंड -4 आर रियल नंबर। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में तो ये फिट बैठ रहा है कि 4x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3x रेज़ टू द पावर -4 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में कहा गया कि एक्सपोनेंट की पावर रिजिडली होल नंबर होना चाहिए, एंड वी नो दैट -4 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज ऑब्वियस इंटीजर या रियल नंबर। तो ये एक्सप्रेशन क्या नहीं रह गया अब, ये एक पॉलिनोमियल नहीं रह गया। कुछ और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल को हम। जस्ट लाइक अगर हम देखें, हमने लिया ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आंसर है नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? ax स्क्वायर, यहां पे x की पावर 2 है, एक होल नंबर है, a कोफिशिएंट है, ये टर्म परफेक्ट है, पॉलिनोमियल के लिए होता। सेकंड टर्म देखते हैं, माइनस बी इंटू एक्स, डेफिनेटली x की पावर 1 है, तो ये जो है पॉलिनोमियल में फिट होता। लेकिन जब हम थर्ड टर्म देखते हैं तो c अपॉन एक्स क्यूब, अब x डिवीजन की फॉर्म में है, डेफिनेटली अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें यानी x को ऊपर लेके आए तो ये अगेन क्या बनेगा, x रेज़ टू द पावर -3 बनेगा। ठीक है, एंड x रेज़ टू द पावर -3 मीन्स व्हाट, एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव नंबर, सो इट इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक और। यहाँ पे देखिए, पहचानते हैं, एक एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वह है 6x स्क्वायर y प्लस 2y प्लस 3x। अब बताइए, क्या ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? ये पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल का नाम है x, दूसरे वेरिएबल का नाम है y। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि देयर आर वेरिएबल, देयर एक्सपोनेंट विच आर इन होल नंबर एंड कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। ये परफेक्टली उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। देखिए, x की पावर 2 पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म में, y 1 है डेफिनेटली, तो ये जो टर्म है इसमें भी देखें तो एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल्स के हमारे क्या हैं, होल नंबर है। सेकंड टर्म में y की पावर है 1, ये कहें कि एक्सपोनेंट है 1, कोफिशिएंट है 2, तो ये भी वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। सिमिलरली इन द थर्ड टर्म 3x, एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर जो है जिसे एक्सपोनेंट करें हम 1 है और प्लस 3 कोफिशिएंट है। तो ये परफेक्टली एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है,
पर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन पॉलिनॉमियल इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमेशा एक होल नंबर होगा। आपको होप कि मेरे एग्जांपल से ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। कंडीशन ऑफ पॉलिनॉमियल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, देखते हैं फिर भी। कंडीशंस में क्या था? एवरी पॉलिनॉमियल मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएबल। हमने अभी जो लास्ट एग्जांपल है उसमें हमने देखा x टू द पावर 1/2 अगर किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन किसी एक्सप्रेशन में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो डेफिनेटली वो क्या नहीं है, वो एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पहली कंडीशन थी कि पॉलिनॉमियल का कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट कंटेन नहीं करेगा। हाँ, कोफिशिएंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि अब ये कहने लगे कि सर कोफिशिएंट नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं रखता हूं √3x² + 4x, क्या ये पॉलिनॉमियल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि कोफिशिएंट इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। वाई? √3 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें सिर्फ फर्क पड़ रहा है पावर से, एक्सपोनेंट से। x की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 1 है जो कि होल नंबर है। कंडीशन इतना ही है। अगर हमारा कोफिशिएंट x² के केस में √3 वो एक इरेशनल नंबर या स्क्वायर रूट है किसी भी दिए गए नंबर का, एनथ रूट हो, कोई भी रूट हो, वो क्या होगा? वो हमेशा एक पॉलिनॉमियल रहेगा। कोफिशिएंट पे ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंट के लिए ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अगला था नो फ्रैक्शन नो नेगेटिव पावर इन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की कोई भी नेगेटिव पावर, हमने अभी पिछले एग्जांपल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल के लिए किया कि वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होगी ना ही होगी। हाँ, कोफिशिएंट फिर से एक बार कह रहा हूँ, वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो सकते हैं और फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने लिखा -4/3x³, तो ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जहां पे कोफिशिएंट जो है x³ का वो -4/3 है, जो डेफिनेटली नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है। इट डजंट बॉदर। कब नहीं होता ये पॉलिनॉमियल? अगर हम कहते हैं इट इज 3x⁻³ -4/3। नाउ ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पे x की पावर एक फ्रैक्शनल नंबर है या नेगेटिव नंबर भी है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल नहीं है। पर ये हमारा पॉलिनॉमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनॉमियल भी है। देखिए जुबान लड़खड़ा जाती है। ठीक है, तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक तो मैंने अभी भी डिस्कस किया था पिछले वाले एग्जांपल में कि नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, व्हाट इज द मीन ऑफ इट? हम कहते थे कि ये वाला 3/x³ + 4x², क्या ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इट जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर वाली पोजीशन में है। इसका मतलब है अगर हम इसे न्यूमरेटर या ऊपर लेके जाएं, 3 का कोफिशिएंट बनाएं, तो x⁻³ बनेगा, ना कि 3। इसीलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है जो हमें डिस्कस करना है। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन। सिंपल है। क्या डिग्री का मतलब है कि दिए गए एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं डिफरेंट टर्म्स में, हमें ये देखना होता है कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनमें किस टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम एक्सपोनेंट है। उस एक्सपोनेंट को हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। देखिए
हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड डिग्री। अब यहाँ पे x बोल दिया गया, हम यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं, हो सकता है कि वेरिएबल हमने y ले रखा है, हो सकता है t ले रखा हो, कुछ भी ले सकते हैं। पर क्योंकि जनरली क्लास 10th में वेरिएबल को x के फॉर्म में दिखाया जाता है, कुछ इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसमें y, t, v एटसेट्रा दिखाई देंगे, पर जनरली x लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया। पर जो डेफिनेशन बनती है वो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री। किसी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर दी गई है वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड डिग्री। कुछ एग्जाम्पल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है 3x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। एक एक्सप्रेशन हमने देखा वो है 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x रेज टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 9। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, जहाँ पे अगर हम अलग अलग टर्म्स में देखें तो यहाँ पहला टर्म जो है हमारा 3x रेज टू द पावर 4 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है x का यहाँ पे वेरिएबल पे। नेक्स्ट टर्म में 2 है, उससे नेक्स्ट टर्म में 1 है, और इस नेक्स्ट टर्म में 0 है। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में जो x की है वो 4 आती है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर हम एक नाम दे दें px, अगर इस एक्सप्रेशन को हम px नाम दे दें तो px इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है। देन हम कह सकते हैं देन डिग्री ऑफ px कितना है, 4 है, बिकॉज वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन में 4 दिखाई देती है। ठीक है, बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके फिर अगले टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। देखिए 100x रेज टू द पावर 99 प्लस 25x क्यूब। अब इस वाले पॉलिनोमियल में अगर इसको फिर से नाम हम px ही दे दें, जनरली आपको px, gx, rx, fx करके लिखा हुआ होगा। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कैसा है। तो अगर हमने इस पॉलिनोमियल का नाम दिया px और यहाँ पे हमारा पहला टर्म है 100x रेज टू द पावर 99, सेकेंड टर्म है 25x क्यूब, तो हम देख रहे हैं वेरिएबल जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे x ही है, और पहले टर्म में x की पावर है 99 और दूसरे टर्म में x की पावर 3 है। तो डेफिनेटली अनडाउटली x की पावर 99 इज द डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 99 है। सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 99 या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 99, सो डिग्री ऑफ px देयर इज 99। सो डिग्री ऑफ px कितना है, 99 है, बिकॉज वेरिएबल x हैज द मैक्सिमम पावर 99 इन द गिवन एक्सप्रेशन। होप ये टॉपिक आपको डिग्री वाला क्लियर हो गया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूं तब। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने डिग्री की बात करी, तो जनरली जो आपके कोर्स के हिसाब से है वो 3 आपको दिखाई देंगे। वेरिएबल की पावर डिग्री होगी, सॉरी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 1, 2 और 3 जो आपके कोर्स में है, हाईएस्ट पावर। अगर डिग्री हमारी एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो हम उसे मोनोमियल कहते हैं, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दोबारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब है, हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब उसमें पहला टाइप आया वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जो जर्नल फॉर्म में इसका लिखने का वो है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, मैक्सिमम,
1 है। सिंस डिग्री, इफ, या ये कहें कि इफ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज 1 देन इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 3x, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, 4x माइनस 3, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 2, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फ्यूचर में भी इस्तेमाल होंगे। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 है या मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 2 है, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एक इसके जो जनरल फॉर्म में लिखने का जैसे था वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर देखा जाए तो पहले टर्म में x की पावर 2, दूसरे टर्म में x की पावर 1 और तीसरे टर्म में x की पावर 0 है, जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि x मिसिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि x के पावर नहीं है, इनटू x रेज़ टू द पावर 0 है। इसीलिए हमने होल नंबर को इंक्लूड किया कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं उसकी कंपलसरी है कि एक्सपोनेंट की पावर सिर्फ होल नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, अदर रेशनल इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा जो डिग्री 2 है ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 2 है। ऐसे ले लें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है फर्स्ट टर्म में, दूसरे में x की पावर 1 और तीसरे में x की पावर 0 है। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। होप कि ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी जो पावर है वो 3 है, डिग्री 3 है, एग्जैक्टली डिग्री 3 है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 19x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर देखें तो x रेज़ टू द पावर कितना है, 3 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में x की पावर है 1 और फोर्थ टर्म यानी कांस्टेंट टर्म में x रेज़ टू द पावर है 0। हाईएस्ट पावर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी है, 3 है। तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो जो डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी जो डिग्री है वो 1 है वेरिएबल की। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, या कहें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। क्यूबिक का भी ऐसे ही है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स का मतलब, अभी हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे थे, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट और डिवीज़न की बात नहीं कर रहे। तो टर्म्स क्रिएट होते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से। ठीक है, अगर टर्म्स, एक और बात थी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। पहले तो मोनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म है। एक्सपोनेंट या पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी है।
ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 6xy, ये मोनोमियल है। 100x 99, ये भी मोनोमियल है। ठीक है, 3x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है। 4 कांस्टेंट टर्म है, ये भी मोनोमियल है। सीधी बात है कि सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। कोई भी ऑपरेटर मैथमेटिकल कोफिशिएंट की फॉर्म में तो हो सकता है, जैसे अगर मैं लिखता -6xy, ठीक है, तो -6xy जब मैं लिखता हूं तो भी ये क्या होता है, मोनोमियल है, क्योंकि ये एक -1 प्रोडक्ट की फॉर्म है। -6 इज बिकम द कोफिशिएंट ऑफ xy। ठीक है, तो ये सारे हमारे मोनोमियल है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही टर्म है। मोनोमियल के बाद आता है हमारा बायनोमियल, अगला टॉपिक। बायनोमियल का मतलब है कि दो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलाइक टर्म्स क्यों होने चाहिए। अगर हम लिखें कि एक पॉलिनोमियल हैविंग टू अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता 4x³ -3x³, ठीक है, तो क्या ये बायनोमियल है? आंसर है नहीं, ये बायनोमियल नहीं है। हमें इसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 4x³ और 3x³ कैसे हैं? डिसलाइक टर्म तो है पर अनलाइक टर्म्स नहीं है। डिसलाइक का मतलब है इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। 4 - 3 = 1, सिंपली क्या बनेगा, x³ x³ बन गया। तो ये क्या है, ये एक मोनोमियल है, ये बायनोमियल नहीं है। ठीक है, अनलाइक का मतलब है कि टर्म्स जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट सेम ना हो। सिंपल है कि डिसलाइक अपोजिट साइंस होते हैं, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन वाला हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना कि जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट अगर अनइक्वल है दो टर्म्स में तो हम उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे 3x³ + 4x²। नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ बायनोमियल बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा 3 है x का, वेरिएबल का, और यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है। तो डेफिनेटली इसके पास, इक्वेशन के पास क्या है, सिर्फ दो टर्म है। क्योंकि दो टर्म्स हैं इसलिए ये एक बायनोमियल है। और देखते हैं एग्जांपल, 3x³ + 4, ठीक है, पहले टर्म में x का क्यूब है, ठीक है, एक टर्म हो गया। दूसरे में x⁻0 है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये भी एक बायनोमियल है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम लें 4x 99 - 99x, ये भी एक बायनोमियल ही है। वजह, इसमें दो टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। पहला है 4x⁻99 एक्सपोनेंट 99 है, और दूसरा है -99x एक्सपोनेंट 1 है x के। तो ये सभी क्या है, सभी इक्वेशन में देखें तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में प्लस, और तीसरे वाले में माइनस। तो ये हमारे क्या है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे तीन अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। जैसे बायनोमियल में दो अनलाइक होने चाहिए थे, ट्राइनोमियल में तीन होने चाहिए थे। जब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी मैंने अभी, वो थी ax² + bx + c, तब भी हमारे पे कितने टर्म क्रिएट हो रहे थे, तीन। ax² पहला, bx दूसरा, और c कांस्टेंट टर्म तीसरा। तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में पॉलिनोमियल्स के तीन टर्म क्रिएट होते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 4x³ 3x² -9, तीनों टर्म अलग अलग है। ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे टर्म्स के पे, यानी कुल मिला के पॉलिनोमियल को अगर टर्म्स के बेस पे देखें तो तीन तरीके के, तीन टाइप्स हमें मिले। मोनोमियल सिर्फ एक टर्म वाला, बायनोमियल दो अनलाइक टर्म्स वाला। ध्यान रखिएगा अनलाइक टर्म्स कह रहे हैं बार बार, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, ट्राइनोमियल के केस में दे देता हूं, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं लिखता हूं 4x³ 3x² -9x³ +
2। अब यहां देखा जाए तो 4x³ और -9x³, x³ वाले हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये लाइक और अनलाइक दोनों है। यहां पे हमारे इस केस में हमारे पास क्या है, अनलाइक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाइड करेंगे, दैट इज 4x³ -9x³ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया, कोफिशिएंट -9 4 क्या बचेगा, -5 -5x³ प्लस 3x² प्लस 2। देखिए अब हमारे पास कितने टर्म आए, 3 टर्म आए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कितने टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के, तो आपको उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लाना होगा। इसका मतलब है अगर अनलाइक या लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, देन ओनली डिसाइड करें कि जो वेरिएबल की पावर्स या एक्सपोनेंट हैं वो अलग अलग होने चाहिए, एक समान नहीं होने चाहिए या एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर है आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी हमने जो खत्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, दो अनलाइक टर्म्स बाइनोमियल और तीन अनलाइक टर्म्स ट्राइनोमियल। लास्ट टॉपिक है आज का, चलिए एंड की तरफ बढ़ गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर these are real values of variable for which the value of polynomial becomes 0। डेफिनेशन क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि ये वो रियल वैल्यूज हैं वेरिएबल की, यानी वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए दिया गया पॉलिनोमियल इक्वेशन का रिजल्ट 0 आ जाता है, हम इसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बेहतर समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा px इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया मैंने 4x प्लस 3 इक्वल्स टू px। अब हम कब कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल, इस केस में क्या है, अगर इफ 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 implies 4x इक्वल्स टू कितना होगा, -3, या कहें कि x इक्वल्स टू कितना होगा, -3/4। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -3/4 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ px। ठीक है, या ये कहें कि p इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए p -3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी अगर वेरिएबल को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यानी 4x प्लस 3 में अगर हम x की जगह -3/4 सब्सटीट्यूट कर दें तो जो हमारा px है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में क्या p -3/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -3/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल था, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। होप आपको जो इंट्रोडक्शन फेज था, जो कॉन्सेप्ट हैं जो पॉलिनोमियल्स में हैं, वो ठीक से समझ में आ गए। एक्चुअली में जब एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आते हो। तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट तक करते हैं, कल से एक्सरसाइज की वीडियोज़ अपलोड करेंगे हम आपके लिए, तो देखते रहिए हमें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेकमेंड करें, और हम SDK क्लासेस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, क्लास 10th ही नहीं 10th और 12th के लिए अभी हम पूरी कोशिश करें इन सारे सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो प्लीज़ रेकमेंड करें, हमें अच्छा लगेगा, कोशिश कर रहे हैं, और अपना ख्याल रखें।